अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस आईकॉम पार्ट सेकंड की बुक के बारे में, और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ये हमारा टॉपिक है, और उसके अंदर जो हमने आज डिस्कस करना है, सब टॉपिक हमारे पास है वो है रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास कितनी कैश आता है और कितनी हमने पेमेंट करनी होती है। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास रसीट्स कितनी हैं और पेमेंट कितनी है। डियर स्टूडेंट, बिजनेस चाहे छोटे लेवल को हो चाहे बड़े लेवल को हो, उसके अंदर हमने ये देखना है कि फ्लक्चुएशन क्या है, फ्लो क्या है, कैश का फ्लो क्या है, कि कैश कितना जा रहा है, कैश कितना आ रहा है, हमने कितनी रिसीविंग की है, हमने कितनी पेमेंट्स की हैं। तो हर बिजनेस के अंदर जो ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड जो हमारे पास होता है, तो उसके अंदर हर बिजनेस जो होता है वो कुछ ले रहा होता है और कुछ दे रहा होता है। प्रोडक्शन जो भी सेल की होती है तो उसके लिहाज से हमें कुछ पेमेंट करनी होती है और कुछ हमारे पास रिसीट्स आती हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक टोटल कैश ट्रांजैक्शन, जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो हम ये देखते हैं कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट दो ही पोजीशन होती हैं, कि बिजनेस के अंदर या तो हम कैश रिसीव करते हैं या फिर दूसरी पोजीशन इसकी जो आती है या तो हम कैश रिसीव कर लेते हैं या कैश पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हम कैश रिसीट और कैश पेमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। कि पहला पॉइंट इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये कैश जो है रिसीट्स एंड पेमेंट, ये एक समरी होती है कैश बुक की। रिसीट्स जो होती हैं वो डेबिट साइड पे हम लिखते हैं और हमारे पास पेमेंट्स जो होती हैं वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट जो होता है वो सेम साइड पे शो हो रहा होता है। अगर दोनों का नॉर्मल बैलेंस है कैश और बैंक का, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमारा जो होता है। और अगर उनका ओवरड्रॉन बैलेंस है तो वो हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि इट इज अ समरी ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। ये जो होता है हमारा पार्ट जो होता है, हम इसको ये कंसीडर नहीं करते कि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है। नहीं, ये हमारा सिंगल एंट्री के तहत आता है कि हमारे पास हम करते हैं क्लोजिंग करते हैं कि हमारे पास इट इज अ जस्ट ऑफ समरी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग में नहीं आता, ये जस्ट ये एक समरी होती है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश बैंक जो होता है वो जो स्टोर्ड होता है वो ओपनिंग बैलेंस से होता है, और जब क्लोज होता है बैंक और कैश का जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। चाहे बैंक को हो या कैश को हो, उसका हम क्लोजिंग बैलेंस नोट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत रेवेन्यू हमारे पास है, कैपिटल रसीट्स हैं या पेमेंट है, तो उसको हम मुख्तलिफ सेम अकाउंट के अंदर शो कर लेते हैं कि रसीट्स हैं तो रसीट पे शो करते हैं, पेमेंट्स हैं तो पेमेंट पे हम शो करते हैं। तो इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जितनी भी हमारे पास रसीट्स को हम रसीट्स करेंगे वो हम डेबिट साइड पे करेंगे, जितनी हम पेमेंट करेंगे वो हम क्रेडिट साइड पे करते हैं। तो आमतौर पर हमें ये शो करना होता है कि जितनी भी रसीट्स हैं वो हमारी डेबिट ही होती हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो बैलेंस होता है दूसरा, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो कैश एट हैंड है डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश एट बैंक है वो भी हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और इसके बाद
इस तरीके से बात करते हमारे पास ये पोजीशन आ जाती है कि जब हम क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्रॉन बैलेंस बात करते होते हैं बैंक का, तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक हमने छोटा सा स्पेसिमेन बनाया है कि हमारे पास क्या चीज है कि ये कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट का हमारे पास एक स्पेसिमेन है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम ये कॉलम बनाएंगे, रिसीट्स कॉलम है, ये हमारा डेबिट साइड है, ये अमाउंट है, और उसके बाद ये क्रेडिट साइड पे है जिसके अंदर हम पेमेंट्स लेकर आएंगे, और ये हमारे पास अमाउंट्स हैं, ये भी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एक स्पेसिमेन हमने आपको बताया है कि हमारे पास ये इधर अमाउंट लिखेंगे, ये उसकी हमारे पास रिसीट्स जो रेलिवेंट हमारे पास अकाउंट होंगे वो लिखेंगे, और पेमेंट्स में जो रेलिवेंट अकाउंट होंगे वो लिखेंगे, और यहाँ अंदर हमारे पास अमाउंट होगी। इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है वो कैसे एंट्री करेंगे, और दूसरे अकाउंट्स जो हैं जिनका ताल्लुक डेबिट से है हम डेबिट की तरफ करेंगे, और ऐसे अकाउंट्स पर्टिकुलर जिनका ताल्लुक जो है क्रेडिट साइड पे है हम उसको क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे। तो हम आपको वो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस आईकॉम पार्ट सेकंड की बुक के बारे में, और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ये हमारा टॉपिक है, और उसके अंदर जो हमने आज डिस्कस करना है सब टॉपिक हमारे पास है वो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास कितनी कैश आता है और कितनी हमने पेमेंट करनी होती है। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास रिसीट्स कितनी हैं और पेमेंट कितनी है। डियर स्टूडेंट, बिजनेस चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, उसके अंदर हमने ये देखना है कि फ्लक्चुएशन क्या है, फ्लो क्या है, कैश का फ्लो क्या है, कि कैश कितना जा रहा है, कैश कितना आ रहा है, हमने कितनी रिसीविंग की है, हमने कितनी पेमेंट्स की हैं। तो हर बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड जो हमारे पास होता है, तो उसके अंदर हर बिजनेस जो होता है वो कुछ ले रहा होता है और कुछ दे रहा होता है। प्रोडक्शन जो भी सेल की होती है तो उसके लिहाज से हमें कुछ पेमेंट करनी होती है और कुछ हमारे पास रिसीट्स आती हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक टोटल कैश ट्रांजैक्शन, जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो हम ये देखते हैं कि कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट दो ही पोजीशन होती हैं, कि बिजनेस के अंदर या तो हम कैश रिसीव करते हैं या फिर दूसरी पोजीशन इसकी जो आती है या तो हम कैश रिसीव कर रहे होते हैं या कैश पे कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हम कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। कि पहला पॉइंट इसके अंदर ये हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये कैश जो है रिसीट्स एंड पेमेंट, ये एक समरी होती है कैश बुक की। रिसीट्स जो होती हैं वो डेबिट साइड पे हम लिखते हैं, और हमारे पास पेमेंट्स जो होती हैं वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट जो होता है वो सेम साइड पे शो हो रहा होता है। अगर दोनों का नॉर्मल बैलेंस है कैश और बैंक का, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारा जो होता है। और अगर उनका ओवरड्रॉन बैलेंस है तो वो हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि इट इज अ समरी ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। ये जो होता है हमारा पार्ट जो होता है, हम इसको ये कंसीडर नहीं करते कि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है। नहीं, ये हमारा सिंगल एंट्री के तहत आता है कि हमारे पास हम जो हम करते हैं क्लोजिंग करते हैं कि हमारे पास इट इज अ जस्ट ऑफ समरी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
ये डबल एंट्री बुक कीपिंग में नहीं आता। ये जस्ट ये एक समरी होती है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश बैंक जो होता है वो जो स्टोर्ड होता है वो ओपनिंग बैलेंस से होता है। और जब क्लोज होता है बैंक और कैश का जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, चाहे बैंक को हो या कैश को हो, उसका हम क्लोजिंग बैलेंस नोट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत रेवेन्यू हमारे पास है, कैपिटल रसीट्स हैं या पेमेंट है, तो उसको हम मुख्तलिफ सेम अकाउंट के अंदर शो कर देते हैं कि रसीट्स हैं तो रसीट पे शो करते हैं, पेमेंट्स हैं तो पेमेंट्स पे हम शो करते हैं। तो इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जितनी भी हमारे पास रसीट्स को हम रसीट्स करेंगे वो हम डेबिट साइड पे करेंगे, जितनी हम पेमेंट करेंगे वो हम क्रेडिट साइड पे करते हैं। तो आमतौर पर हमें ये शो करना होता है कि जितनी भी रसीट्स हैं वो हमारी डेबिट ही होती हैं। और उसके अंदर हमारे पास जो बैलेंस होता है दूसरा, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो कैश एट हैंड है, डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश एट बैंक है वो भी हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और इसके बाद इस तरीके से बात करते हमारे पास ये पोजीशन आ जाती है कि जब हम क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्रॉन बैलेंस बात करते होते हैं बैंक का, तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक हमने छोटा सा स्पेसिमेन बनाया है कि हमारे पास क्या चीज है कि ये कैश रसीट्स एंड कैश पेमेंट का हमारे पास एक स्पेसिमेन है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम ये कॉलम बनाएंगे, रसीट्स कॉलम है, ये हमारा डेबिट साइड है, ये अमाउंट है, और इसके बाद ये क्रेडिट साइड पे है जिसके अंदर हम पेमेंट्स लेकर आएंगे, और ये हमारे पास अमाउंट्स हैं, ये भी क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एक स्पेसिमेन हमने आपको बताया है कि हमारे पास ये इधर अमाउंट लिखेंगे, ये उसकी हमारे पास रसीद जो रेलेवेंट हमारे पास अकाउंट होंगे वो लिखेंगे, और पेमेंट्स में जो रेलेवेंट अकाउंट होंगे वो लिखेंगे, और यहाँ अंदर हमारे पास अमाउंट होगी। इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है वो कैसे एंट्री करेंगे, और दूसरे अकाउंट्स जो हैं जिनका ताल्लुक डेबिट से है हम डेबिट की तरफ करेंगे, और ऐसे अकाउंट्स पर्टिकुलर जिनका ताल्लुक जो है क्रेडिट साइड पे है हम उसको क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे। तो हम आपको वो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के बारे में, तो इसके अंदर हम आपको मजीद तफसील जो है वो एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे रसीद साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और पेमेंट साइड पे हम कौन कौन से आइटम पार्टिकुलर लिखते हैं। तो इसके लिहाज से हम ये देखेंगे, हमारे पास छोटी सी एग्जांपल है सपोर्ट्स क्लब के लिहाज से। तो हमारे पास एक एग्जांपल हम समझाते हैं कि कैश इन हैंड हमारे पास ओपनिंग जो है वो कैश है 2100 है, और कैश एट बैंक जो है ओपनिंग बैलेंस वो 4100 है, और इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 13,000 है, और उसके बाद डोनेशन है 2600 है, और फर्नीचर परचेज है 8000 है, और हमारे पास रेंट एक्सपेंस जो है वो 4000 है, और उसके साथ जनरल एक्सपेंसेस 1200 है, और हमारे पास पोस्टेज एंड स्टेशनरी 600 है, और हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंस 400 है, और उसके बाद हमारे पास कैश जैसे ओपनिंग बैलेंस है इस तरीके से उसका एंडिंग बैलेंस भी होता है। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 400 है, और इसके साथ ही कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 24,200 है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम एक परफॉर्मे के मुताबिक एक आपको एग्जांपल समझाते हैं ताकि आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस एग्जांपल के लिए हम ये देखेंगे, हमारे पास दो साइड्स हैं, हमारे पास जो रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट जो हमारे पास एक डेबिट साइड होती है हमारे साइड, और एक हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डेबिट साइड पे जितनी भी हमारी रसीट्स होती हैं हम वो इंटर करते हैं, और ओपनिंग बैलेंस इंटर करेंगे जो हमारा कैश का होगा या बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2100 है, और 4100 जो है हम फिर डेबिट साइड पे उसको लिखेंगे। ये बैलेंस हमारा ब्रॉड डाउन है, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कैश इन हैंड 2100 है, और कैश एट बैंक 40
100 है, ये 6200 हमारी ये टोटल अमाउंट हम करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आता है कि 6200 है। उसके साथ हम ये देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हमारे जो मेंबर होते हैं वो हमें डोनेट करते हैं, हमें सब्सक्रिप्शन, हमें चंदा देते हैं, वो जिससे हम अपने डिपार्टमेंट को चलाते हैं, तो हम अपने क्लब को चलाते हैं, तो उस क्लब के लिए हम अपने जो मेंबर हैं उससे सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं। तो वो जो हमें उसका सब्सक्रिप्शन जो चंदा मिलता है वो हमें टोटल जो हमारा अमाउंट है वो 30,000 है। तो हम ये डेबिट साइड पे लिखते हैं, ये हमारी रसीट्स है, हमने इसे रकम हासिल की है। और इसके साथ हम ये देखेंगे डोनेशन है। डोनेशन, अब डोनेशन ये वो रकम होती है जो हमें लोग डोनेट करते हैं, खैरात के तौर पर क्लब को देते हैं कि ताकि वहाँ गरीब लोग, मुस्तहिक लोग वो आपके वहाँ से बेनिफिट हासिल करें। ये हमारे पास डोनेशन है 2600 की है। और इसके साथ हमारी ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड के अंदर हमारे पास पेमेंट्स आती हैं, तो इसमें ये देखते हैं कि जो हम कैश की पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं। तो उसके साथ हम ये देखेंगे हमारे पास फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमने उसके लिहाज से हमने कैश पेमेंट की उसके अगेंस्ट, तो जो पेमेंट किया है वो 8000 है, ये हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश अदा किया 8000 का। इसके साथ हमारे पास एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, वो रेंट एक्सपेंस 4000 है। और उसके बाद हमारे पास जनरल एक्सपेंस आ जाता है कि जनरल एक्सपेंस 1200 है, ये हमारे पास 1200 आ जाता है। और उसके साथ हमारे पास पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 600, तो हम इस क्रेडिट साइड पे हम पेमेंट करते हैं पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस जो है हमारे क्लब के, तो उनको हम अदायगी करते हैं, वो हमारे पास 600 है। और इसके साथ हमारे पास ये मिसलिनियस है, ये छोटे मोटे और अखराजात होते हैं, ये हमारे पास 400 है, तो ये मिसलिनियस एक्सपेंस हमारे पास 400 है। और इसी तरीके से जब हमारे पास बैलेंस कैश का होता है और बैंक का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, इस तरीके से हमारे पास उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। तो हम क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कैरी डाउन बैलेंस जो है ये हमारे पास कैश इन हैंड है वो 400 है, ये हम इधर लिखेंगे कैश इन हैंड 400 है। और उसके साथ हमारे पास कैश एट बैंक जो है क्लोजिंग बैलेंस 24,200 है, ये हम फिर इधर लिखते हैं 24,200, ये हमारे क्रेडिट साइड है। अब हम ये देखते हैं कि कैश रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट के अंदर दोनों साइड है, जब हम इसको टोटल इसका करते हैं तो हमारे पास 38,800 आ जाता है। तो ये दोनों साइड ये लाजमी है, अगर उसकी रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स की अगर दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब है हमारे क्लब के दरमियान, क्लब में जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, हमने कैश रिसीव किया है, फिर हमने कैश मुख्तलिफ जगहों पे पेमेंट किए, मुख्तलिफ अखराजात जो किए हैं, तो वो दोनों अगर साइड आपस में टैली हो जाती हैं, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है, वो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो एक्यूरेट किए हैं, ठीक किए हैं। तो ये हमारे पे छोटा सा टॉपिक था, हमारे पास नॉन अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर ये एक छोटा सा टॉपिक था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का, वो हमने एक एग्जांपल से क्लियर कर दिया। पहले आपको हमने उसके बारे में डेफिनेशन बताई, थोड़ी सी उसके वजाहत बताई, और उसको हमने फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर किया है। तो दूसरी बात डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ क्लियर नजर नहीं आता। असल पोजीशन ये है कि हमारे स्टूडेंट के पास कुछ ऐसे मोबाइल होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, जैसे ये सारा कुछ क्लियर नज़र आ जाता है, आवाज़ भी ठीक होती है, ब्लैक बोर्ड पर नज़र आता है, जो भी लिखा हुआ है वो भी ठीक नज़र आ रहा होता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके पास मोबाइल कॉस्टली नहीं है, ये एक आम मोबाइल रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम मोबाइल से ही लेक्चर सुन लें, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। हमारे उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट्स करते हैं कि आप या तो लैपटॉप पे सुने या अपने कंप्यूटर पे उस पे अपने लेक्चर को सुना करें, ताकि आपको सही तरीके से ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ ये सारा कुछ नज़र आ जाए और आपको क्लियर हो जाए और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल होते हैं, तो ऐसे मोबाइल जो अच्छे हैं, लाजमी बात है अमीर बच्चे जो हैं वो लाजमी बात है उनके अच्छे मोबाइल हैं, वो मोबाइल से लेक्चर सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे मोबाइल जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो गरीब हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने कंप्यूटर के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए लेक्चर को सुने।
मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट होता है, आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर करेंगे, हम आपको लाजमी इसके बारे में सेटिस्फाई करेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो।